नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एलटी ग्रेड की न्यूज़। देखिए, यहाँ पे समाचार पत्र अमर उजाला में छपा हुआ है कि एलटी ग्रेड चयनितों को स्कूल का आवंटन जल्द होगा, 15 से 20 दिनों में कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद। एलटी ग्रेड के कल धरने में क्या हुआ, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। इससे काफ़ी कुछ क्लियर है आपको, और इसका मैंने वीडियो भी बनाया था और वहाँ की रिकॉर्डिंग भी आपको दिखाई थी। तो स्थिति क्या है वो सब आप जानते हैं, लेकिन समाचार पत्र में क्या लिखा हुआ है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 13 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए कई दिनों से इंतजार करना पड़ रहा है। मंगलवार को चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पहुंचे और वहां अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक राजकीय अंजना गोयल को ज्ञापन सौंपा। अपर शिक्षा निदेशक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि अभिलेख सत्यापन के दौरान ही उन्हें विद्यालय आवंटित कर दिए जाएं, जबकि निदेशालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति मिलेगी। मंगलवार को ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने अपर शिक्षा निदेशक से सवाल पूछा कि कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया आखिर कब शुरू होगी। इस पर उन्होंने फ़ोन पर डायरेक्टर माध्यमिक और एनआईसी हेड से फ़ोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने अभ्यर्थियों को बताया कि 15 से 20 दिनों में विद्यालय आवंटन का कार्यक्रम जारी कर दिया जाए और शीघ्र ही आवंटन की प्रक्रिया पूरी करते हुए नियुक्ति दे दी जाए। ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पहुंचे और वहां पे ज्ञापन दिया। बीएड बीईओ परीक्षा स्थगित कराने को अभियान शुरू किया है छात्रों ने। पीएम को, सीएम को, राज्यपाल को बड़ी संख्या में किए गए ट्वीट। पीसीएस मेंस, कंप्यूटर सहायक परीक्षा भी टालने की उठी मांग। कोविड-19 की महामारी के बीच में ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। बीएड की परीक्षा सबसे पहले होगी, फिर बीईओ की परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है, जो 1-2 दिन चेंज करके आगे बढ़ेगी, क्योंकि इतवार है 16 अगस्त को और मिनी लॉकडाउन लागू रहता है। इसके साथ साथ पीसीएस मेंस की परीक्षा भी 25 अगस्त से है। उसके बाद कंप्यूटर सहायक की परीक्षा होनी है। तो छात्रों ने अभियान चलाया है कि इन परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। इसमें मुख्य कारण है कि दूसरे जिलों में सेंटर जाएंगे तो अभ्यर्थी वहां पर कैसे पहुंचेंगे। तो बीएड की परीक्षा के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि इन परीक्षाओं को टाला जाए। छात्रों के समर्थन में प्रियंका ने भी ट्वीट किया है परीक्षा को टालने के लिए। अपने जिले में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं छात्र। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्र वो अपने ही जिले में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे। पहले जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे उन्हें निरस्त कर दिया गया है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए 12 और 15 सितंबर को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 3,90,894 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव एसके वैश्य ने बताया कि छात्रों को अपने जिले में ही प्रवेश परीक्षा देने की सुविधा दी जा रही है, ताकि उन्हें दूरस्थ जगहों पर न भटकना पड़े। प्रवेश परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया में राजकीय और सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में 150 राजकीय और 19 अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इन केंद्रों पर काफ़ी संख्या में छात्र प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बीएड की प्रवेश परीक्षा पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। लखनऊ विश्वविद्यालय की द्वारा आयोजित कराई जाने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा पर छात्रों ने सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थी शक्ति राजभर ने सोशल मीडिया पर अपना प्रवेश पत्र साझा किया है। वह कहते हैं कि उन्होंने प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ के परीक्षा केंद्रों पर पेपर देने का विकल्प भरा था। उन्हें 250 किलोमीटर दूर बलरामपुर में एमएलके पीजी कॉलेज में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। प्रयागराज के ब्रजेश सिंह लिखते हैं कि उन्हें प्रयागराज में परीक्षा केंद्र का विकल्प भरा था, केंद्र इटावा दे दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात में परीक्षा देने जाने का मतलब जान जोखिम में डालना। प्रगति आज़ाद लखनऊ विश्वविद्यालय को अपनी आपत्ति टैग करते हुए सोशल मीडिया में लिखा है कि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को व्यवहारिक सोच के साथ इस परीक्षा पर फैसला लेना चाहिए। अंकित गौर लिखते हैं कि इन हालात में अभ्यर्थी न तो परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे और ना ही परीक्षा दे पाएंगे। अभ्यर्थी रानू कुमार ने लिखा कि परीक्षा केंद्रों पर भीड़भाड़ के माहौल में अगर सिर्फ एक सैनिटाइजर की बोतल और मास्क काफ़ी होता तो देश में इस बीमारी को लेकर इतना खतरा नहीं बढ़ता।
एलयू ने तैयारियों पर वीडियो जारी किया है। बीएड प्रवेश परीक्षा करा रहे एलयू की ओर से तैयारियों को लेकर एक वीडियो जारी किया गया है। इसमें राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय वरीयता के आधार पर केंद्र आवंटित करने के बाद भी बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थी बच गए हैं, उनको अन्य शहरों में भेजा गया है। दावा है कि अभ्यर्थियों की सुविधा प्राथमिकता रही। अभ्यर्थियों से अपील है कि वह निश्चिंत होकर केंद्रों पर जाकर परीक्षा दें। पहली भर्ती में ही नहीं मिले कंप्यूटर के शिक्षक, ये बात एलटी ग्रेड 2008 की परीक्षा की हो रही है। 1673 पदों के सापेक्ष सिर्फ 36 का चयन, नियुक्ति अब तक नहीं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बड़ी संख्या में निकाले थे पद, ख्वाब अधूरा रहा। और जो 36 का जो चयन हुआ है, इसमें से भी करीब 30 छात्र ऐसे हैं जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है। बीएड की अनिवार्यता से ही चयन घटा है, क्योंकि फॉर्म बहुत कम लोग भर पाए हैं। बीएड कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद बीएड लोग अधिकांशतः नहीं करते हैं, और अन्य जगहों पर कंप्यूटर के शिक्षक के लिए बीएड अनिवार्य नहीं होता है, अनिवार्य होने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एलटी ग्रेड में बीएड को अनिवार्य किया गया था, जिससे छात्र परेशान थे और बहुत कम छात्रों ने आवेदन किया था। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो सरप्राइजिंग रिजल्ट था, चौंकाने वाला रिजल्ट था। केवल 36 लोगों का चयन हुआ था। और इसी तरह से कला विषय की बात करेंगे, आर्ट की, तो वहाँ पर भी बीएड वाली समस्या है। माध्यमिक कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा देने और इसमें दक्ष करने के लिए महकमे ने पहली बार कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति शुरू की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में सबसे अधिक पद 1673 पद आवंटित किए गए। इसमें 898 पद पुरुष के, 775 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। पुरुष शाखा के पदों के लिए 6923 व महिला शाखा के लिए 2873 ने इम्तिहान दिया। परीक्षा प्रदेश के 39 जिलों में कराई गई, और जब रिजल्ट आया तो पुरुष वर्ग में 30 व महिला वर्ग में केवल 6 अभ्यर्थी सफल हुए, बाकी पद खाली रह गए। चयनित शिक्षकों की पत्रावली निदेशालय को भेजी गई है और उनका सत्यापन चल रहा है। वह पूरा होने के बाद नियुक्ति मिल सकेगी, और यह कब पूरा होगा अभी स्पष्ट नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। सीएम तक पहुंची शिक्षक भर्ती की शिकायत। 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रकरण अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सहायता प्राप्त विद्यालयों में मानक के विपरीत शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सामने आया। इस प्रकरण की शिकायत भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री से की है। सत्र 15-16 में जिले भर के दर्जन भर सहायता प्राप्त विद्यालयों में करीब 100 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इसमें राधा रमण इंटर कॉलेज, मैरीवाना मेकर, द्वारका प्रसाद गर्ल्स कॉलेज, रमा देवी इंटर कॉलेज आदि हैं। इन स्कूलों में 2 से लेकर 10 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। यह नियुक्ति शुरुआत से ही विवादों में रही। पिछले दिनों भाजपा नेता दिवाकर त्रिपाठी ने आरटीआई के जरिए नियुक्ति के सभी दस्तावेज डीआईओएस से मांगे। आरटीआई के जरिए सामने आए दस्तावेजों से पता चला कि इन स्कूलों में भर्ती के विज्ञापन मानक के विपरीत निकाले गए थे। उस विज्ञापन में भर्ती का फॉर्मेट नहीं दिया गया था, बल्कि केवल सूचना निकाली गई थी। कई स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम थी, उसके बावजूद शिक्षक पद स्वीकृत कर भर्ती की गई। भाजपा नेता दिवाकर त्रिपाठी ने नियुक्ति में मिली भगत का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। डीआईओएस आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन विद्यालय प्रबंधन ने दिया था। यह सभी नियुक्तियां नियमानुसार हुई हैं। भाजपा नेता के आरोप निराधार हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में छात्र अब एमआरसी के अगेंस्ट जो रिजर्वेशन को सही ढंग से लागू नहीं किया गया है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन अब दिल्ली तक में शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोरोना काल की पहली परीक्षा आज से करवा रहा है। एपीयू 2019 की मुख्य परीक्षा है और 2018 की 2 पालियों में परीक्षा होने वाली। पहली पाली में परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, द्वितीय पाली में परीक्षा 5 बजे तक चलेगी, 2 बजे से लेकर। तो 29 जुलाई प्रथम पाली में सामान्य ज्ञान, दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सामान्य हिंदी विषय की परीक्षा होगी। 30 जुलाई को प्रथम पाली में क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, दूसरी पाली में लॉ ऑफ
एविडेंस विषय की परीक्षा होगी। तो यह परीक्षा लखनऊ में कराई जा रही है और लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा भवन है अलीगंज में, वहाँ पर यह परीक्षा कराई जा रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं 31 सितंबर से हैं। प्रस्तावित तिथि में अगर परीक्षा नहीं होगी तो मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। दाखिले को 1,05,973 आवेदन आए हैं। तो इसमें कई विषय हैं, LLB है, UGTA है, PGAT है, BEd है, MEd है, MBA है, LLM है और अन्य विषय हैं और इन सभी के लिए आवेदन मांगे गए थे। तो अब शैक्षिक सत्र 17 अगस्त से शुरू होगा नया, 31 सितंबर से शुरू होगी इसमें परीक्षा। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत संगठक विद्यालयों दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं 31 सितंबर से शुरू होनी है और अगर परीक्षा नहीं हो पाएगी तो मेरिट के बेस पर प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षाओं को 3 शिफ्ट में कराने का अभी प्लान रखा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।